हेलो एवरीवन, मैं आप लोगों का विशाल सर। आज एपीएसएसबी का जो प्रीवियस ईयर पेपर हुए हैं उन्हीं के हम लोग सॉल्यूशन लेकर आए हैं। तो ये पेपर 2019-20 के बीच में हुआ था, तो उन्हीं का हम मैथ सेक्शन का सॉल्यूशन लेकर आए हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप लोग मुझे जानते ही होंगे, विशाल सर आप लोगों के मैथ्स और रीजनिंग की फैकल्टी हैं। देखिए, द एवरेज एज ऑफ क्या है, द एवरेज एज ऑफ 10 बॉयज इन ए क्लास इज 13 ईयर। व्हाट इज द सम ऑफ देयर एज? तो क्या होता है, एवरेज का फार्मूला क्या होता है? एवरेज इक्वल टू क्या होता है? सम ऑफ ऑल टर्म्स अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स। क्लियर? तो आपको क्या क्या गिवन है? एवरेज गिवन है यानी 13, और ए आपका नहीं गिवन है, सम यही पूछ रहा है आपसे। अपॉन टोटल नंबर टर्म्स कितने हैं, कितने बॉयज हैं? 10। तो क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या आ जाएगा 13 इंटू 10 बराबर कितना आ गया 130। यही आपका सम आ जाएगा, ऑप्शन ए। क्लियर? ए ट्रेंगल हैविंग ऑल 3 अनइक्वल साइड, अनइक्वल पूछ रहा है यानी आइसोसेलेस ट्रेंगल में 2 साइड इक्वल होती है, इसमें तीनों साइड इक्वल होती है, और इसमें तीनों साइड अनइक्वल होती है। क्या आ गया? बी ऑप्शन, स्केलर ट्रेंगल। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, all the side of a rhombus are equal length। रोम्बस की ऑल साइड इक्वल लेंथ की होती है, ये ट्रू बात है। मान लीजिए रोम्बस स्क्वायर भी हो सकता है। क्लियर? रोम्बस कुछ भी, तो इसकी साइड इक्वल होती है। क्लियर? अपोजिट साइड ऑफ ट्रेपेजियम आर पैरेलल, अपोजिट साइड ट्रेपेजियम की पैरेलल नहीं होती है, तो ये क्या आ जाएगा? ट्रेपेजियम कैसे बनता है बताइए? ट्रेपेजियम का शेप क्या होता है? मान लीजिए ऐसे, तो इसका पेयर जो होता है, एक जो पेयर होता है, यह एक पेयर ओ पैरेलल होता है, यानी ये ऊपर वाला और नीचे वाला, सारी साइड नहीं पैरेलल होती हैं। ठीक, सारी साइड पैरेलल नहीं होती हैं, एक पेयर इसका पैरेलल होता है, यानी यही ऑप्शन सही। डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर इज, डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर इज परपेंडिकुलर, तो स्क्वायर का डायगोनल क्या होता है? 90 डिग्री पे ऑलवेज होता है। क्लियर? ईच एंगल ऑफ रेक्टेंगल इज राइट एंगल, रेक्टेंगल का सारा एंगल राइट एंगल, ए भी होता है, ए भी होता है, ए भी होता है, ए भी होता है। क्लियर? राइट एंगल होता है। अब क्या है, द पॉलीगन इन इन द फिगर इज कॉल्ड, पॉलीगन इन द फिगर इज कॉल्ड, कितनी साइड है? 1 2 3 4 5 6, यानी हेक्सागन है। 6 है तो हेक्सागन है, 4 रहती तो क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम होती। ठीक, अब 105 क्या है? आफ्टर रिवैल्यूएशन ए स्टूडेंट मार्क्स वाज चेंज फ्रॉम 80 टू 92, 80 टू 90। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन और ये भी क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। मैं एनालिसिस किया हूँ तो आपके आगे भी क्वेश्चन
जैसे आपके ये जो डीसी का एग्ज़ाम है, फॉरेस्टर में सेम डेटा पे सेम डेटा सेम ऑप्शन, ये दोनों क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ठीक, तो देखिए क्या आ जाएगा, 80 to 92 हो रहा है, 80 to 92 कितने का चेंज आ रहा है, 12 का। क्लियर, तो परसेंटेज इंक्रीज क्या हो जाएगा, इंक्रीज का क्या आ जाएगा, मान लीजिए मैं माइनस कर देता हूँ, 92 माइनस 80 अपन इनिशियल क्या है 80 इंटू 100, इंटू 100 कितना आ गया, 0 से 0 कैंसिल। ठीक, ये कितना आ गया, 12/8 इंटू 10, तो 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, और 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो कितना आ गया, 3 इंटू 5 कितना आ गया, 15%। कितना है, बी फॉर बाहुबली। सी ऑप्शन ए 106 क्वेश्चन क्या है आपका, 0.75 प्लस 2 प्लस 10.25, 0.75 और 10.25 कितना आ गया, 11, और प्लस 2 कितना आ गया, 13। क्लियर, अब देखिए 107 क्वेश्चन क्या है आपका, विच इज द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन एमंग द फॉलोइंग फ्रैक्शन। ठीक, इसमें तो मान लीजिए डिनोमिनेटर सेम है सारे में, ये आसान है, लेकिन आगे मैं ट्रिक बताऊंगा, और डिनोमिनेटर सेम नहीं रहेगा तब कैसे करेंगे, जब आगे मेरे यूट्यूब चैनल पे आप लोग जाएंगे तो उसका भी आपको वीडियो पड़ा हुआ है, आप उसको भी रेफर कर सकते हैं। जैसे अब इसमें डिनोमिनेटर सबका सेम है, तो इसको कंपेयर करना आसान है। तो स्मॉलेस्ट पूछ रहा है, तो न्यूमरेटर को कर दीजिए, क्या होगा, 1 2 3 4, यानी सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है, 1, यानी इसका फ्रैक्शन कितना है, 1/5, यही स्मॉलेस्ट हो गया, स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन पूछा था। फिर 108 क्वेश्चन क्या है, नरेश वॉक 2 km 35 मीटर in the morning and 1 km 7 meter in the evening. How much distance did he walk? ठीक, पूरी जर्नी में कितनी डिस्टेंस वॉक किया, तो ऐड कर दीजिए, 2 km 35 मीटर प्लस 1 km 7 मीटर। क्लियर, ऐड कर दीजिए, 35 और 7 कितना आ गया, 42 मीटर, और ये कितना आ गया, 3 km। क्लियर, आपका आंसर कौन सा आ जाएगा, ये ऑप्शन। अब 2580 ग्राम इज, पूछ रहा है कि सारी यूनिट केजी में है, ग्राम को केजी में कन्वर्ट करना है, तो क्या आ जाएगा, 1 केजी में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम। क्लियर, तो कितना पूछा है, 2580, तो कितना आ जाएगा, 2580 अपॉन 1000, तो कितना आ जाएगा, 2.580 kg। क्लियर, 3 डिजिट के बाद डेसिमल आ जाएगा, राइट साइड से डेसिमल लगाते हैं तो 3 डिजिट के बाद डेसिमल आ गया। क्लियर, ऑप्शन आपका क्या, ए ऑप्शन। अब 0.04 एज ए फ्रैक्शन पूछा है, 0.04 एज ए फ्रैक्शन, तो क्या आ जाएगा, जितना डेसिमल के बाद जितना डिजिट है 1 लिखेंगे, 2 डिजिट के बाद डेसिमल है, लगा देंगे 2 0, तो कितना आ गया,
4/100, तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 और 4 5 जा 20, यानी 1/25। कौन सा ऑप्शन? बी। क्लियर? अब ए दिया है वैल्यू ऑफ -15 माइनस -18, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, -15 + 18, तो कितना आ गया? जो जिस डिजिट के सामने का साइन बड़ा होगा वही साइन आएगा, यानी पॉजिटिव साइन आएगा। ये दोनों निगेटिव है, ये दोनों निगेटिव है, यही पॉजिटिव है, यानी +3। क्लियर? अब ये क्वेश्चन है 13 + x = 0, यानी x = कितना आ जाएगा? ये पॉजिटिव साइन इधर जाएगा, -13 आ जाए, सी ऑप्शन। अब सब्ट्रैक्टिंग -4 फ्रॉम -10, -10 में से -4 माइनस करना है, तो क्या हो जाएगा? ए माइनस माइनस प्लस, -10 + 4, तो कितना आ गया? -6। क्लियर? कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन। फिर तरुण बॉट 1670 पेन्स एंड अरुण बॉट 1815 फ्रॉम होलसेल। टोटल इनका सम पूछा है 1670 + 1850, यानी 0 तो आएगा ही, ठीक। 7 और 5 कितना? 12। क्लियर? दोनों में सारे में आ रहा है 2, तो हम पूरा ऐड करना पड़ेगा। 1 कैरी आएगा, 8 और 6 14, और कितना आ गया? 15। क्लियर? अब तो आप मार ही सकते हैं। 1 1 2 और 1 3। क्लियर? ग्रेटेस्ट नंबर एमंग ऑल द ऑप्शन, सारे में से ग्रेटेस्ट चुनना है, तो देखिए ए भी नहीं है, ए भी नहीं है, ए भी नहीं है, सबसे ग्रेटेस्ट 4899। अब इनका सम पूछा है, 7 और 3 कितना हो गया? 10 और 1 8 कितना? 18, को 8 एक कैरी आ गया, ठीक। 3 और 6 9, और 1 कैरी जो था वो 0 आ गया, ठीक। 2 ऑप्शन वैसे एलिमिनेट हो गए। फिर 8 और 2 10 और 3 13, 13 और 1 कितना आ गया? 14, 1408। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिप्रेजेंट 0? देखिए 0 का 0 मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा। 10 - 10/5, ये भी 0 आएगा, ये 0 आएगा। 1 + 0 1 आएगा, नॉट 0 बोल रहा है, आ गया, ठीक। अब ये क्या है? t/5 = 10, t/5 = 10, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो t = कितना आ जाएगा? 50, 50। Among the number 590, 720, 840, 920, which is divisible by both 5 and 9? ठीक, 5 और 9 दोनों से डिविजिबल, तो देखिए रूल क्या होता है। 5 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है? 5 नंबर डिविजिबल बाय 5, उसका यूनिट डिजिट पे 0 या 5 होना चाहिए। डिजिट एंड जो हो रहा है, नंबर एंड जो हो रहा है, एंड्स विथ एंड्स विथ 0 और 5, ठीक। यानी सारे में 0 है, 5 से तो सारे डिविजिबल हैं, ठीक। अब देखते हैं 9 से नंबर डिविजिबल बाई 9, तो इसका सम ऑफ द डिजिट, सम ऑफ द डिजिट सम जो होता है, डिजिट सम
नंबर का डिजिट सम डिविजिबल बाय 9। तो क्या होगा डिजिट सम, देखिए 5 + 9 कितना आ गया 14, 14, फिर 1 + 4 कितना आ गया 5, यानी डिजिट सम 5 आ रहा है। इसको सिंगल डिजिट में लाना है। 7 + 2 कितना आ गया 9, यानी ये 9 से 9 आ गया, यानी 9 से डिविजिबल होगा। ठीक, 8 और 4 12 हो गया, ये कितना आ गया 1 + 2 3, इसका डिजिटल सम। 9 और 2 11, 1 + 1 कितना आ गया 2। ठीक, यानी 720 ये आपका 9 से डिविजिबल होगा और 5 से भी डिविजिबल होगा। क्लियर। आगे आपको डिजिटल सम जब पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे 9 के डिविजिबिलिटी की और भी रूल। 9 का डिविजिबिलिटी का रूल अगर आपको डिजिट सम पता है तो बहुत सारे क्वेश्चन डिजिट सम से भी हो सकते हैं। बस ऑप्शन की डिजिट सम कर दीजिए, वो क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक, अब पूछा है कॉमन फैक्टर 4 और 18 का कॉमन फैक्टर। 4 और 18 का कॉमन फैक्टर, तो 4 और 18, तो 4 को क्या 1 2 इसके फैक्टर यही होंगे, और इसका कितना होगा 1 मान लीजिए, 2 होगा, 3 होगा, 6 होगा, 9 होगा और 18 होगा। अब कॉमन पूछा है, कॉमन इनमें से कौन से हैं 1 और 2। क्लियर। तो पूछा है द नंबर ऑफ कॉमन फैक्टर, नंबर ऑफ कॉमन फैक्टर यानी टोटल 2 फैक्टर हैं। क्लियर। अब देखिए इफ देयर आर 20 गर्ल्स एंड 15 बॉयज इन द क्लास, द रेशियो ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज, गर्ल्स और बॉयज का रेशियो पूछ रहा है। तो कितनी है 20 और 15, 5 से दोनों तरफ काट देंगे 4, 5 4 जा 20, 5 3 जा 4:3। देखिए कौन सा ऑप्शन है 4:3। क्लियर। द रेशियो ऑफ 55 पैसा टू 1 रुपीज़, 55 पैसा और रुपीज़ का पूछा है, पैसा और रुपए का रेशियो पूछा है। तो 55 और 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं 100, तो कितना 5 11 और 8 20, 11:20। पैसा टू रुपए पूछा है, और रुपए टू पैसा पूछा रहता तो यही रिवर्स हो जाता। फिर इफ 60 इज डिवाइडेड इनटू इन द रेशियो ऑफ 1:2 एमंग मिस्टर ए एंड मिस्टर बी रिस्पेक्टिवली, शेयर ऑफ बी, बी का शेयर यानी बी का रेशियो यही है, तो टोटल कितना आ जाएगा बी का शेयर। देखिए बी शेयर क्या आ गया 2 अपन टोटल रेशियो 3 इंटू कितना है दोनों का शेयर 60, बस 3 2 जा 6 0, कितना आ गया 40 रुपीज़ का बी का शेयर है। अब इफ कॉस्ट ऑफ 5 kg राइस इज 200, 10 kg यानी 5 का डबल 10 हो रहा है, तो इसका भी डबल हो जाएगा 2 टाइम्स, ये भी 2 टाइम्स, तो कितना आ गया 400। अब 2:3 प्रोपोर्शनल x:9, तो 2/3 इसका मतलब क्या होता है इक्वल टू x/9, कितना 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो कितना आ गया x = 2 × 3 = 6। द स्मॉलेस्ट थ्री डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाई 6 8 12, इनका एलसीएम ले लीजिए। 3 डिजिट पूछा है लेकिन एलसीएम देखते हैं कितने डिजिट में आता है 6 8 और 12, तो क्या आ जाएगा 2
2 3 जा 6, 2 4 जा 2 6 जा, फिर 3 से 3 1 जा 3 4 और 3 2 जा, फिर 2 से 2 2 जा 1। ठीक, तो कितना आ गया 2 2 2 जा 4, 2 4 जा 8 और कितना एलसीएम कितना आया 24। 24 एलसीएम आया, लेकिन 8 2 डिजिट है तो 3 डिजिट का पूछ रहा है, तो 3 डिजिट का 100 से 100 से एबव ही होना चाहिए। क्लियर, यानी 24 का मल्टीपल जो होगा वही आपका जो 24 का फर्स्ट मल्टीपल आएगा 3 डिजिट का नंबर, वही आपका स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर होगा जो 6 8 और 12 से डिविजिबल होगा। तो 24 से देखिए कौन सा डिविजिबल है। ठीक, तो 24 से ए नहीं डिविजिबल हो, ए नहीं होगा, ए भी नहीं होगा, यही डिविजिबल होगा। क्लियर, 120 देख लीजिए 24 इंटू 5 कितना आता है 120। अब देखिए प्रिया इन्वेस्टेड 6000 फॉर 3 ईयर, रिसीव 1080 एज इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ रहा है, तो क्या फार्मूला एस आई इक्वल टू क्या होता है PRT बाई 100। एस आई गिवन है 1080, P कितना है 6000 इंटू R पूछ रहा है, T कितना है 3 ईयर और बाई 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, फिर 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, यानी कितना R बराबर 6%। क्लियर, आपको कैलकुलेशन के लिए अगर प्रॉब्लम हो रही तो देखिए क्या होगा, बताता हूँ। 1080 इक्वल टू 6000 इंटू R इंटू 3 बाई 100। मैं आप लोगों को कैलकुलेशन में भी मास्टर बना दूंगा। देखिए 2 0 से 2 0 ये तो कैंसिल हो जाएगा। क्लियर, अब देखिए 1080 बराबर 60 इंटू R इंटू 3। क्लियर, 1 नीचे आएगा, तो अगर हम इस जीरो से इस जीरो को कैंसिल कर देंगे तो कितना बचेगा 108। ठीक, अब मान लीजिए 3 से हम लोग इसको कैंसिल कर रहे हैं तो कितना आ जाएगा 1 3 1 जा 3, फिर 3 3 जा 9, 1 बचेगा, 3 6 जा 18, फिर 6 से 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, यानी R इक्वल टू कितना आ गया 6%। क्लियर, अब अगला क्वेश्चन, 2 डिस्टिंक्ट लाइन मीटिंग एट ए पॉइंट इज कॉल्ड। 2 डिस्टिंक्ट लाइन, 2 डिस्टिंक्ट लाइन मीट कर रही हैं यानी इंटरसेक्टिंग पॉइंट, इसी को इंटरसेक्टिंग लाइन कहते हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं। द नंबर ऑफ राइट एंगल turned through by the hour end and clock end when goes 3 to 6। 3 to 6 कितना है 3 to 6 जो है हो रहा है तो टोटल 3 आवर हो रहा है। क्लियर, 3 to 6 3 आवर हो रहा है, और 1 आवर में आवर हैंड ही पूछा है, 1 आवर में 30 डिग्री का एंगल बनाती है क्लॉक, तो 3 आवर में कितने डिग्री का एंगल बनाएंगे 3 इंटू 30 बराबर 90 डिग्री, एक राइट एंगल बनाएगी। क्लियर, ईच आवर में 30 डिग्री का एंगल बनाती है, इतना तो पता होगा आप लोगों को। अब सेम क्वेश्चन ये भी है, वेयर विल द हैंड ऑफ ए क्लॉक स्टॉप इफ
इट स्टार्ट 12 एंड मेक हाफ रिवॉल्यूशन। मान लीजिए कोई क्लॉक है 12 से यहाँ चल रही है, यहाँ 6 है, ये 3 है, ये 9 है। हाफ रिवॉल्यूशन यानी 6 पे आएगी सीधे सीधे। यहाँ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रही है, क्लॉकवाइज रिवॉल्यूशन हो रहा है तो भी 6 आएगी, एंटी क्लॉकवाइज हाफ जाएगी तब भी 6 पे आएगी। क्लियर। अब इसमें देखिए 5 और 3 का एलसीएम 15, 5 3 जा 15, 3 2 जा 6, 5 1 जा 5। अरे इनका मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, सबसे अच्छा 11/15। सी ऑप्शन आपको बताएंगे क्लास, जब क्लास आप लोग ज्वाइन करेंगे क्लास में बताएंगे कैसे आप इसको हैंडल करते हैं, कितना जल्दी कैलकुलेशन करते हैं इसका। अब इनका देख लीजिए, ए 2:4/5, 3:5/6। तो सबसे पहले जो होल नंबर है उनको ऐड कर लीजिए, टोटल कितना है, ये 5 हो गया, 2 और 3 कितना 5 हो गया, प्लस ब्रैकेट में 4/5 और प्लस 5/6 कितना होगा 5 प्लस इनका सम कितना आएगा, 5 और 6 का एलसीएम 30 और 5 6 जा 36, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 6 4 जा 24, 6 4 जा 24 और 5 5 जा 25। क्लियर। कितना आ गया 5 प्लस 49/30 और ये कितना आ जाएगा, ये कितना 3 5 जा करते हैं ना फ्रैक्शन में इसको, और इसको भी लिखना रहेगा, इसको लिख सकते हैं 2 + 4/5 लिख सकते हैं, तो इसको क्या लिखेंगे 5:49/30। क्लियर। तो क्या आ जाएगा 3 5 जा 150 और 49 कितना आ गया 150 + 49 कितना आ गया 30 कितना 199/30। क्लियर। अब इनका देखिए, ए इनका डिनोमिनेटर सेम है, सीधा सीधा 2/7 आ जाएगा, ऊपर का ऊपर माइनस नीचे का। ठीक। हाउ मेनी जीरो आर देयर इन 1 करोड़, 1 CR में कितने, 1 CR यानी 7 हो जाएंगे, 1 CR में कितने जीरो, देखिए कैसे बताते हैं। क्या होता है इट यूनिट डिजिट, फिर 10 प्लेस, फिर क्या है दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 1 CR। ठीक। 7 0 टोटल कितने 7 0 आएंगे। अब इसका देख लीजिए, x - 5/8 = 1/4, ये माइनस साइन इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, x = क्या आ जाएगा 1/4 + 5/8, 8 और 4 का एलसीएम कितना 16। क्लियर। तो 4 और 8 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 4 1 से करेंगे, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, सॉरी इनका एलसीएम कितना आ जाएगा 4 और 8 का एलसीएम कितना आ गया 8 आ जाएगा। क्लियर। तो 4 2 जा 8, 2 1 जा 2, फिर 8 1 जा 8 + 5 कितना आ गया 7/8, सीधा सीधा। डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ 840 357, डिसेंडिंग ऑर्डर यानी क्या हो जाएगा लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट,
तो कितना आ जाएगा? लार्जेस्ट कौन सा है? 995, उसके बाद 840, फिर उसके बाद 789, फिर उसके बाद 350। क्लियर? तो कौन सा ऑप्शन आ गया? बी ऑप्शन। इफ ए फेमस क्रिकेट प्लेयर सो फॉर 6890 टू कंप्लीट 10,000 रन। क्लियर? 6819 रन पीछे है, तो यानी कितना हो जाएगा 10,000 कंप्लीट करने में? तो इसको माइनस कर देंगे, कितना रन पीछे है। देन ही मस्ट स्कोर हाउ मेनी रन? तो 6890, तो 0 में से 0, फिर 10 में से 9 जा 1, फिर यहाँ 9 होगा, 9 में से 8 जाएगा 1, और 9 में से 6 जाएगा 3, कितना आ गया 3110। क्लियर? इतना रन और इसको बनाना पड़ेगा। इफ 2 गर्ल्स ईच सेव 25 एवरी मंथ, देन हाउ मच मनी इज सेव्ड बाय देम इन टोटल एवरी मंथ? एक 25 कर रही है तो दूसरी भी 25 कर रही है, यानी 25 प्लस 25 यानी 50 एवरी मंथ। x माइनस 2 इक्वल टू 7, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 9, ये -2 इधर जाएगा तो +2 हो जाएगा। क्लियर? 140 ए वेसल हैज 4 लीटर 500 ml मिल्क इन हाउ मेनी ग्लास ईच रिक्वायर्ड 25 ml एक यूनिट में करना पड़ेगा, तो 1 लीटर बराबर कितने ml होते हैं? 1000 ml। 1 लीटर में कितने ml होते हैं? 1000 ml। तो 4 लीटर में कितने आ जाएंगे? 4000 ml, और 500 ml और था, तो कितना आ गया 4500 ml। क्लियर? और 25 ml का की कैपेसिटी है ग्लास की, तो टोटल ग्लास कितने लगेंगे? तो क्या आ जाएगा 4500 बाई 25, तो क्या आ जाएगा 5 5 जा 25, 5 9 जा 45, 00, 5 1 जा 5, 5 18 और 0 180, 5 1 जा 5, 5 4 जा 5 8 जा 40, 0, तो 180 ग्लास टोटल लगेगी। ग्लास ही पूछ रहा था, नंबर ऑफ ग्लासेस। क्लियर? अब ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर इन बिटवीन 1 to 10, 1 to 10 कौन कौन से प्राइम नंबर होते हैं? तो देखिए 1 to 10 कितने प्राइम नंबर? 2 एक प्राइम नंबर है, फिर 3 है, फिर उसके बाद 5 है, फिर 7 है। प्राइम नंबर क्या होता है? या तो 1 से डिविजिबल हो जाए या तो सेल्फ से डिविजिबल हो जाए, तो क्या आ जाएगा? लार्जेस्ट क्या है? ग्रेटेस्ट 7। क्लियर? अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अरुणा हैज ओनली 1 रुपीज कॉइन और 2 रुपीज कॉइन विथ हर, टोटल नंबर ऑफ कॉइन इज 50, और उसके पास मनी कितनी है 75, 2 रुपए का कॉइन पूछ रही है। तो देखिए लेट कर लेते हैं, लेट 2 रुपीज कॉइन इक्वल टू x number of coin of 2 rupees is x और 1 rupees is y। तो दिया है टोटल नंबर ऑफ कॉइन, तो x प्लस वाई इक्वल टू क्या दिया है 50, और अमाउंट क्या दिया है 2 रुपये, और तो 2x प्लस 1y इक्वल टू 75 दिया है,
दो इक्वेशन बन गई, इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस करते हैं तो ये कितना आएगा -x, और ये कितना, ये भी माइनस साइन, ये कैंसिल हो जाएगा, कितना -25, माइनस माइनस कैंसिल, x = 25। x क्या लेट किए थे, 2 रुपये का कॉइन, 2 रुपये का कॉइन 25। अब 143 क्वेश्चन है, SCF ऑफ 30 और 42, 30 और 42 का SCF पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा, देखिए SCF निकालते कैसे हैं, 30 को 40 से 42, 1 टाइम 30, कितना बचेगा 12, फिर 30 को डिवाइड किए 2 टाइम, तो कितना आ गया 24, 6 बचेगा, 6 को 12 से पूरा डिविजिबल जब तक नहीं होगा तब तक करते जाएंगे, तो क्या आ जाएगा 6 2 जा 12, यानी 6 से सारे नंबर डिविजिबल हो जाएंगे, यानी 6 SCF हो जाएगा। क्लियर, या तो फैक्टर करके देख लीजिए, 30 का फैक्टर क्या होगा 6 × 5, और 42 का फैक्टर क्या होगा 6 × 7, यानी 6 कॉमन है, SCF 6 आ जाएगा। फैक्टर से भी करके देख लीजिए। क्लियर, SCF ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर, 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर, कोई भी कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर निकाल लीजिए, मान लीजिए 4 है और 6 है, 4 और 6, इनका SCF यानी इसका फैक्टर, 4 का फैक्टर क्या आ जाएगा 2 × 2, 6 का 2 × 3, तो इसका SCF कितना है 2, यानी कितना आ जाएगा 2। मान लीजिए कोई और फैक्टर ले लीजिए कॉन्जिक्यूटिव, 10 और 12 ले लीजिए, तो इसका क्या 2 × 5, और ये क्या 2 × 2 × 3, यानी कॉमन क्या आ रहा है 2, यानी ऑलवेज 2 होगा। क्लियर, 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर का फैक्टर हमेशा 2 होगा। क्लियर। SCF, LCM ऑफ 6 और 18, 6 और 18 का LCM, 6 और 18 का LCM क्या है, देखिए 6 से डिविजिबल का 6 1 जा 6, 6 3 जा, टोटल 18, कॉमन, या तो डिवाइड करके देख लीजिए 6 और 18, कोई भी एक ही ऑप्शन डिविजिबल हो रहा है 6 और 18 से। वन कॉपी ऑफ ए न्यूज़पेपर हैज़ 10 पेजेस, टोटल नंबर ऑफ पेजेस इतना मल्टीप्लाई सीधे करना है तो क्या आ जाएगा, देखिए 10 पेजेस हैं, देन टोटल नंबर ऑफ पेजेस इन 11,500 कॉपीज, इतनी कॉपी में कितने पेजेस होंगे, एक कॉपी में इतने पेज हैं, तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक जीरो और बढ़ जाएगा। क्लियर। अब 5 + 3 = 8 और 6 - 4 2, तो 8 × 2 16। रोमन में 60 को कैसे लिखते हैं, देखिए 60 को कैसे लिखते हैं, ये क्या है 50 + 10, 50 को क्या लिखते हैं L, और 10 को क्या लिखते हैं X, तो क्या आ जाएगा LX। 100 सेंटीमीटर = 1 मीटर, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 100 सेंटीमीटर। क्लियर। अब क्या है 6Z, 6 = Z + 2, तो देखिए +2 इधर जाएगा तो Z = क्या आ जाएगा 4, पॉजिटिव का 4 आएगा, पॉजिटिव का 4, डी ऑप्शन। क्लियर। आपके पूरे क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त होते हैं। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट ईयर का जो भी पेपर आया होगा, फॉरेस्टर चाहे LDC चाहे UDC चाहे CHSL चाहे CGL, सारे उसके सॉल्यूशन हम लोग लेकर आएंगे, इसी को कंटिन्यू करेंगे।
और किसी को भी कोई भी डाउट होगा मेरे नंबर 9089898198 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। एनी भी डाउट कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग, या अगर आपको किसी को बैच ज्वाइन करनी होगी उसके भी रिगार्डिंग, आपको किसी को भी कोई भी डाउट होगा मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए आज यहीं तक रखते हैं, आप लोगों को फिर अगली क्लास में हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। चलिए ओके, बाय बाय।